बैतुल माल केला बगान के ज़ेर एहतिमाम 15 दिन का तरावी मुकम्मल हुआ। आलिम दीन हाफिज व कारी मुफ्ती सैयद मोहम्मद कमर आलम अशरफी जामा अशरफ कछौचा के उस्ताद ने तरावी पढ़ाई। मुकम्मल तरावी के दिन बैतुल माल केला बगान के हुद्देदारान सदर जसीमुद्दीन, सेक्रेटरी जनाब डैनी भाई, खजांची हाजी बरकत अली शरीक रहे। मुकम्मल तरावी के बाद सदर जसीमुद्दीन ने सहाफ़ियों से खिताब किया। खुद ही बोला, खुद ही बोल गया तकरीबन 10 कहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है। मैं तुमको पागल कर रही हूँ। तुमको नॉर्मल नंबर मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। उन लोगों को फ़ोन करके घाट पे घाट के जाए घाट पे, और साहेब अली को बोल दिया है, साहेब अली को ले लो, साहेब अली। हाँ हाँ ठीक है, हम नंबर दे रहे तुमको हैं। टूटे हुए ज़ुल्मत में डूबे हुए, कर दो करम या नबी, है हाथ फैले हुए। रोज सब मिलकर सूरतुल फातिहा पढ़िए। अल फातिहा। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. या इलाह العالمين या अरहम الراحمين या गियास المستغيث। खुशी का मकाम है कि आज हम लोगों का तरावी का कुरान मुकम्मल हुआ और तहे दिल से अराकीन बैतुल माल केला बगान जनाब हज़रत सैयद कमर आलम, उनका तहे दिल से हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि हज़रत जो है काफ़ी दिनों साउथ अफ्रीका में रहे और बहुत ही आलिम, और हिंदुस्तान जहाँ तक कि मेरी खबर है हिंदुस्तान में उलमा मुआशरे में कमर आलम साहब का एक मकाम है जी, जहाँ तक मेरी खबर है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी कछौचा शरीफ में जामा अशरफ में मुदर्रिस हैं, लेकिन उल्फते बैतुल माल और मोहब्बत केला बगान खींच करके उनको जो है, हम इस बार भी जब उनसे बात किए हज़रत, हालांकि वहाँ से आना फिर यहाँ क़याम करना, लेकिन ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह का एहसान है। हम तो समझते हैं कि अल्लाह का तोहफ़ा है कि हज़रत राज़ी हो गए इन साल भी। हालांकि लॉकडाउन के टाइम में यहाँ थे तो शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद तो हज़रत फिर मसरूफ़ हो गए, लेकिन फिर भी हम लोगों की दावत को उन्होंने कबूल किया और यहाँ आए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए खुशी की बात है, तरावी हुआ और एक नया चीज़ हम लोगों को देखने को मिला। हज़रत बोले, मैंने कहा ना कि अल्लाह राज़ी अगर है तो अल्लाह रास्ता हमवार कर देते हैं। इस बार क्या हुआ कि तरावी के इख्तिताम के बाद हर रोज़ हज़रत ने ऐलान किया कि सिर्फ आप अपना हमको 5 से 10 मिनट दें, सिर्फ 5 से 10 मिनट। तो 5 से 10 मिनट में क्या किए वो हर दिन, और ये वाकई में देखा गया कि 5 मिनट बोले हैं तो 5 मिनट, 7 मिनट बोले हैं तो 7 मिनट, तो 5 से 7 मिनट में एक बार शायद 20 मिनट की तकरीर हुई थी, बयान हुई थी उनकी। तो उसमें क्या उन्होंने अच्छा किया हमारे मुआशरे के लिए, ख़ास करके नौजवानान के लिए। बहुत सारी चीज़ों से हमें मालूम नहीं है शरीयत के बारे में,
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे मसले से हम नावाकिफ़ हैं। तो हज़रत ने हर तरावी की नमाज के बाद में 5-7 मिनट 10 मिनट जो है लोगों को जो है बाशऊर करने के लिए शरई बातें, शरीयत की बातें, हदीस की बातें और मसले मसाइल के ऊपर सवाल लो जवाब के ज़रिया इतना बेहतरीन अंदाज में उन्होंने ये 14 दिन किया है। और हम ख़ास करके हम देखें कि हमारे जो बैतुल माल का जो व्हाट्सअप ग्रुप्स है उस ग्रुप में भी वो वीडियो आ रहा था। इतनी अच्छी अच्छी बातें, मैं भी इस बात को इकरार करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं मालूम थी। इस बात का इतराफ़ करना पड़ेगा कि आज भी हम लोग बहुत कुछ मसले के बारे में, मसाइल के बारे में और शरीयत के बारे में, हदीस के बारे में हम लोग नहीं जानते। तो इसलिए कहा जाता है ना कि माँ के गोद से लेकर गोद तक तालीम हासिल करते रहना चाहिए। तो बैतुल माल अदारे के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि यहाँ तरावी का भी एहतमाम हुआ और शरीयत की बातें 14 दिन हुई। और जिस तरह से मैंने जोश व खरोश देखा नौजवानों के अंदर में, लोगों के अंदर में, जब मैं बात कर रहा था लोग कह रहे थे, जैसे मैं हमको ये बात नहीं मालूम था किन किन वजहों से रोज़ा टूटता है। हमें बहुत सारी बच्चा में इजाफा हुआ है, 2 साल के अंदर 210-12 बच्चा में इजाफा हुआ है और बच्चे की तादाद बढ़ रही है दिन पर दिन। और हम लोग माध्यमिक के लिए 11 और 12 के लिए अप्लाई किए हुए हैं, वो भी करीब लगभग 1.5 बरस होने जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी हम लोग करीब में हैं। 11-12 जो हमको अगर मिल जाएगा तो फिर उसके बाद में बैतुल माल जो है आसमान से बात करेगा इंशाअल्लाह। आपका अदारा, मैं बार बार कहता हूँ आपका अदारा, हमारा नहीं है। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। हकीकत को तस्लीम करना ही हकीकत है। जैसे साहब ये मुतबर्रक महीना चल रहा है, लोग सदकात फितरा जगह दिल खोल करके करते हैं माह रमज़ान में, तो बैतुल माल की जानिब से आपको क्या अपील करना चाहिए? ये भी एक जो सवाल आपके हैं तो उसमें मेरा अच्छा, लोगों का एक ज़हन में क्या होता है कि बैतुल माल में फितरा ज़कात, हम तो अभी गहराई से उतना देख नहीं रहे हैं, डैनी भाई है, बरकत भाई, लोग देखते हैं सब। तो हम जब अगर गहराई से देखेंगे तो यकीन मानिएगा आप, मैं ये बात ईमानदारी से कह सकता हूँ कि पिछले 10 वर्षों से का हिसाब हम दे सकते हैं कि जिस तरह से फितरा और ज़कात के इमदादी मदद जो बैतुल माल को मिलना चाहिए नहीं के बराबर है। ये बात भी आप हैरत सुनेंगे। एक चर्चा बड़ा होता है फितरा के पैसे से चलता है, ज़कात के पैसे से चलता है। भाई मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, भाई आपके सामने में कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कहता हूँ, हमारा ऑडिट है भाई, आके ऑडिट देख लीजिए आप कि बहुत कम फितरा ज़कात। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग गुजारिश करते हैं कि आप फितरा ज़कात से भी आप बैतुल माल को मदद कर सकते हैं। आप देखिएगा हमारा बैतुल माल कहीं पर भी होर्डिंग नहीं लगाते, हम लोग कहीं पर भी बैनर नहीं लगाते कि फितरे का पैसा दो, ज़कात का पैसा दो। हमारी कोशिश है, हमारे जितने भी मेंबर हैं यहाँ पर सब है, उधर लाडो भाई भी हैं, सभी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कोशिश है, जमील भाई भी हैं, हमारी ये कोशिश है, मैं एलानिया कहना चाहता हूँ, हमारी ये कोशिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़माना ऐसा आए, एक वक्त ऐसा आएगा कि बैतुल माल को फितरा और ज़कात के पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बैतुल माल जो है अपने पैर पे खड़े होकर लोगों की मदद करेगा। ये तरफ हम लोग जाएंगे और उसमें जाएंगे। जैसे आप तकरीर कर रहे थे, शायद हम लोग सुनने में गलती भी हुई, कुछ आप जाती तौर पे डोनेशन का ऐलान कर रहे हैं। नहीं, वो बताना चाहे तो आप बता सकते हैं। वो बता रहे, ज़ाती तौर पर डोनेशन की बात नहीं की है। आज से एक साल कबल जब सैयद कमर आलम साहब जब तरावी यहाँ शुरू किए थे पहला साल, तो उसके बाद यहाँ पर दूसरे साल उन्होंने मुझे अचानक मेरे से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने मुझे एक तजवीज़ दिया था। वो तजवीज़ ये दिया था कि जसीमुद्दीन साहब, आप लोग इतना अच्छा बैतुल माल, मुझे उम्मीद जगह है बैतुल माल अदारा में आकर यहाँ देखकर आपका काम, आप लोग मास मैरिज जिस तरह से करते हैं, आप लोग स्कूल जिस तरह से चला रहे हैं, हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, कंबल से लेकर, साड़ी से लेकर, तकसीम से लेकर, मुफ्त में तालीम देने का सवाल है, मुफ्त में ड्रेस देने का सवाल है, बहुत सारा काम हम लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गरीबों के मदद करना, बहुत काम करते हैं और हिसाब तो अल्लाह के पास है, हर चीज़ का जवाब अल्लाह को देना है, बंदा क्या देगा जवाब। अब रहा बात, उन्होंने हिम्मत दे करके मुझसे कहा था कई लोगों के सामने में कि हमने बैतुल माल केला बागान को देखा, तो मैं ये एक कहना चाहता हूँ कि आप एक मदरसा कायम कीजिए। एक मदरसा, तो हमने बोला हजरत मदरसा कायम करने के लिए तो एक बहुत बड़ा जगह चाहिए, तो मदरसा कैसा? बोले एकदम वो बच्चे भी रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, हॉस्टल टाइप का, यहाँ तालीम और तरबियत से भी रोशनाश होंगे और प्लस यहाँ रहेंगे भी, खाएंगे भी, पिएंगे भी, सब जैसे मदरसा होता है, तभी हम अपने बच्चों को तैयार कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो ये तजवीज़ उन्होंने दिया था। लेकिन बैतुल माल के पास में, हमारे पास में, चूँकि हम लोग स्कूल चलाते हैं, हमारा मैरिज हॉल है वगैरह वगैरह, तो हम इतना जगह नहीं दे सकते। तो अचानक से मेरे ख्याल आया कि मेरे पास अंजुमन इत्तेहादिया स्कूल जो है, एक अदारा है,
तो उसमें बैतुल माल को जोड़ करके हम हजरत को ले गए थे वहाँ। तो हजरत देखे, उनको जगह पसंद आया। बस मेरा ये था कि उनको पसंद आ जाए। डॉक्टर साजिद साहब, हसमत साहब की जिम्मेदारी थी, मुफ्ती साहब को लेके गए थे वहाँ, तो वहाँ पसंद आया। फर्स्ट फ्लोर जो है 1260 स्क्वायर फीट का एक तो फ्लोर है। तो 4 मंजिला जो है फाका है, क्लियर है, और ऊपर में जो है नियर अबाउट 1200 है, तो 5 हो जाएगा। ऊपर भी एक तो हम लोग का जो फ्लोर है, तो हजरत का ये कहना था कि ऊपर वाला जो फ्लोर है उसमें टीना दे के सेट दे करके उसको रसोई बना दिया जाए, खाने का रसोई घर, जहाँ 100 बच्चों का खाना नाश्ता बनेगा और बच्चे वहाँ जाके खाना खाएंगे। तो इतना बड़ा जगह है अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत बड़ा रसोई भी आधा हो जाएगा और आधा में टेबल बेंच बिछा करके बच्चे खा भी लेंगे। और 4 तल्ला में 25-25 बच्चे का रहने का और पढ़ने का, तो 100 बच्चों का हम लोग मदरसा कायम कर सकते हैं ये स्टार्टिंग में। और बाकी अल्लाह की मर्जी, अगर अल्लाह 200-400 बच्चे का अगर जिम्मेदारी अल्लाह अगर अता करेंगे तो अल्लाह ही तमाम इंतजामात का मालिक होगा। तो इसीलिए वो जगह से हजरत को पसंद आ गया। हजरत ने हमसे कहा था कि आप अपने अदारे के लोगों को राज़ी कीजिए। तो अंजुमन इत्तेहादिया जो एक अलग अदारा है, मैं सदर हूँ, 1998 से मैं हूँ। 1998 से 5 मंजिला मैंने बनाया, हम लोग सब मिल करके बनाए। उस ज़माने से हम हैं वहाँ पर, और वो अदारा जो है वो भी कौम का अदारा है। अब हम लोग का जाने का वक्त आ गया। हम तो कभी नहीं कहते हैं ये बात, जो लोग सारा ज़िंदगी ज़िंदा रहेंगे वो अपना ज़िंदगी का तैयारी करें। हमको जाना है, उसका तैयारी करना है। जो लोग ज़िंदा रहेंगे वो अपनी ज़िंदगी की तैयारी कर रहे हैं, और मैं मरना चाहता हूँ, मुझे जाना है तो मैं जाने की तैयारी करूँगा। तो अंजुमन इत्तेहादिया भी जो है इस तरह से एक स्कूल चलता है, ये वो, तो ये कौम का चीज़ है। हम लोग बहुत मेहनत से जो है, वो अब्दुल गफूर साहब के नाम से था, ये भी कोई नहीं जानता है। कहने को तो लोग बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे अता किया है। आज अंजुमन इत्तेहादिया जसीमुद्दीन है, आज बैतुल माल में जसीमुद्दीन है, तो अल्लाह का करम है, इनायत है मेरे पर कि हम हैं। इतना आसानी से नहीं, अल्लाह ही बैठाता है और अल्लाह ही हटाता है। तो मेरा भी ये जिम्मेदारी है। गफूर साहब के नाम से था, मरहूम उसका बेटा रिजवान आदिल इंतकाल हो गया। आज हम